हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे या आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक और सुहाना सफर। हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, हम शुरू करेंगे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप, जो कि आपका एक सब्जेक्ट है बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर। सेमेस्टर 5th और 6th में देखा जाता है। अगर आप किसी और कोर्स में हैं या किसी और सेमेस्टर में और अगर आपके पास ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो या इस सीरीज जो मैं शुरू करने वाला हूँ, हम इस सीरीज में बात करेंगे इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। इसको जानेंगे डिटेल से, इसको समझेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाने। एग्जाम में तो अच्छे नंबर लाने हैं, लेकिन रियल लाइफ में दोस्तों ये सब्जेक्ट आपको बहुत बेनिफिट देगा। ये वो सब्जेक्ट है जो रियल लाइफ में आपकी नॉलेज को भी एनहेंस करेगा। कल को आपको बिजनेस करना है या कुछ अपना खुद का करना है, स्टार्टअप वगैरह, आपको आपके ब्रांड को प्रमोट करने में, आपके ब्रांड को एडवर्टाइज करने में यही सब्जेक्ट की नॉलेज आपको बहुत काम आने वाली है। तो इसको सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से मत पढ़िए कि सिर्फ पास होना है, नंबर लाने नहीं। आप इसको ऐसे पढ़ना कि आपको अपनी जिंदगी में भी इसे अप्लाई करना है। बाकी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। मजा आ जाएगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी ई कॉमर्स, HRM या फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो आपको पता ही होगा कि भाई यहाँ हम ऐसे समझाते हैं कि बच्चा भूले ना फिर, है ना। तो शुरू करें। तो भाई इसी के साथ भगवान का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप के बारे में। अब यहाँ आप बुक को देख के ये मत समझना कि बुक में से रीडिंग कराऊंगा मैं तो आप बोर हो जाओगे ना। रीडिंग नहीं, आप खुद देखना किस तरीके से मैं समझाऊंगा और किस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है एडवर्टाइजिंग, सबसे पहले नाम क्या दिख रहा है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? एडवर्टाइजिंग का मतलब कि अपने ब्रांड को या अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना, है ना। अभी हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए। शुरू करें। तो देखते हैं, हमारे कोर्स का सबसे पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 1, जिसका सबसे पहला चैप्टर है व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। तो शुरू करते हैं। अब दोस्तों, एडवर्टाइजिंग होता क्या है, इसको जानने से पहले आपके सामने मैं कुछ एडवर्टीजमेंट दिखाऊंगा हमारे इंडियन के। देखिए, ये सारे एडवर्टीजमेंट आपने कहीं ना कहीं तो दोस्तों देखे ही होंगे, है ना। जैसे कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, या फिर बालों को उगा लीजिए, इंडिया का नंबर 1 हेयर ट्रीटमेंट है। ये वाला देखा होगा कि कोल कर लेता है और दांत चमक जाते हैं अंधेरे में, है ना। ये वाला देखा होगा वाइफ नॉर्थ इंडिया से है तो रसम। तो ये सारे क्या है, ये सारे एडवर्टीजमेंट है। या ये वाला बेकरार छोले, ग्राहक मेरा देवता, ऐसा कोई ग्राहक नहीं जिससे मैंने ठगा नहीं, मेरे से ज्यादा कोई बेवफा नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके एडवर्टीजमेंट है। यहाँ हम यही पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट होता क्या है दोस्तों? एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, लोग उसे जाने पहचाने। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैंने अपना एक बिजनेस ओपन किया। दोस्तों देखो, चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन चैप्टर की नींव आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपको चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। इसलिए पहले हम एक बेस तैयार कर रहे हैं। देखिए, एडवर्टीजमेंट का मतलब है, मैंने मान लीजिए कोई साबुन की कंपनी खोली, मैंने वो साबुन बनाया, ठीक है। अब मैंने अपने इस कमरे में बैठ के वो साबुन बनाया, ठीक, मान लीजिए। अब मैंने साबुन बनाया, मैं तो बेचूंगा। अब लोगों को तो साबुन कह रहे पता नहीं है, कि लोग दुकान पे जाएंगे तो वो वही साबुन मांगेंगे ना, जिसके बारे में वो जानते हैं, जिसको वो यूज कर रहे हैं। अब उन्हें मेरा ब्रांड, मेरा साबुन का ब्रांड पता ही नहीं है, तो वो कैसे दुकान पे जाएंगे, कैसे खरीदेंगे? और खरीदेंगे नहीं तो दुकान वाले हमसे लेंगे क्यों बेचने के लिए, है ना। तो इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में उतरता है, उसे उतरने के टाइम नहीं, हमेशा उसको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। किसी के लिए? टू अट्रैक्ट अटेंशन, लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए अपने तरफ। मैंने आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा घड़ी, घड़ी डिटर्जेंट या घड़ी का सोप जो आता है आपका, उसके बारे में हमें आप कैसे मालूम चला? एडवर्टीजमेंट से। हमने उसको बचपन से बहुत ऐड देखे हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी, है ना, देखा है ना। तो ये क्या है, ये वो हमें हमें अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने टीवी पे, अखबारों में, हर जगह उन्हें एडवर्टीजमेंट चलाया कि जिससे कि लोगों को उनके प्रोडक्ट के बारे में मालूम चले। पहले जो चीज़ टीवी पे, टेलीविजन पे या आपके रेडियो पे होती थी, आजकल वो इंस्टाग्राम, फेसबुक के, सोशल मीडिया के थ्रू भी होती है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो जो करते नहीं है कि दोस्तों आप पूछते थे कि मेरा गला इतना अच्छा कैसे रहता है, मैं इतना अच्छा कैसे गाता हूँ, तो मैं लेता हूँ ये वाली दवाई, आप भी लीजिए, है ना, ऐसे करके। ठीक। तो अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, क्या होता है? टू अट्रैक्ट अटेंशन, किसी के अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। करता क्या ये? डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट टू रीच आउट टू द एंड यूजर, कि अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाना। अब दूसरे कौन? मेरे कंज्यूमर भाई, जो मुझसे खरीदेंगे, मेरे बायर्स, उन तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि भाई मार्केट में ये प्रोडक्ट आ चुका है। चाहे वो आपने बचपन से अभी तक टीवी खोल लो,
खूब एडवर्टीजमेंट दिखेंगे आपको, कभी कोलगेट का, कभी दंत क्रांति का, कभी साबुन का, नमकीन का, बिस्कुट का, हर एक चीज का एडवर्टीजमेंट दोस्तों होता है। अगर ना हो तो बिकेगा ही नहीं। आपने एक लाइन तो सुनी होगी, बिना व्यापार और बिना प्रचार कोई व्यापार नहीं होता, मतलब प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। ठीक। अच्छा, अब ये व्यापार होता किसके थ्रू है? टेलीविजन के थ्रू, न्यूज़पेपर, रेडियो। ये पुरानी बातें हो गई। नहीं मैं बताऊं तो आप लिख सकते हो सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हाँ यूट्यूब, हर जगह। अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है? अब आप वीडियो देख रहे हैं, बीच में ऐड आएगा। ऐड मतलब ऐड, एडवर्टीजमेंट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ऐड। एक ऐड आएगा जिसमें आपको किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, है ना? तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया हो कि एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ कंज्यूमर या फिर एंड यूजर। डन। अब दोस्तों देखो, एडवर्टीजमेंट हो गया, एक होता है प्रमोशन। प्रमोशन में जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट ही होता है कि अपने माल को प्रमोट करना लोगों तक। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब दोस्तों देखो, सिर्फ प्रोडक्ट को ही प्रमोट नहीं करते, प्रोडक्ट को ही एडवर्टाइज नहीं करते कि मतलब मैं उसको सामान बेच रहा हूँ तो उसी को करूँगा, नहीं। आपको सर्विस दे रहे हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं बीच बीच में आपको बोल दूँ कि दोस्तों मेरे चैनल पे ई कॉमर्स की वीडियो भी अवेलेबल है, मेरे चैनल पे HRM की अवेलेबल है। तो ये क्या कर रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियो को एडवर्टाइज कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ आपके सामने कि आप उन वीडियो को जाके देखें, वैसे सही में है, देख लेना। ठीक। तो ये सब होता है। प्रमोशन में इसके अंदर आपको ये सब आता है कि कैसे आप एडवर्टीजमेंट को कर सकते हो, सेल्स कैसे प्रमोट कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। अभी सब आगे आएगा, ठीक है? एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट जनरेटर और रेवेन्यू। दोस्तों किसी भी बिजनेस को जो पैसा मिलता है वो पैसा उसके एडवर्टाइजमेंट की बदौलत मिलता है। मैं आज अपनी कोई मैंने नया प्रोडक्ट निकाला और मैं उसको एडवर्टाइज ना करूँ तो लोगों को मालूम नहीं चलेगा, लोगों को मालूम चलेगा नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए सबसे ज़्यादा अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको एडवर्टीजमेंट तो करनी ही पड़ेगी, चाहे आप छोटी वस्तु बेच रहे हो चाहे बड़ी, है ना दोस्तों? अ, आप देखो एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे टाइप ऑफ देखते होंगे। जैसे कोचिंग सेंटर है, उसके बच्चों ने 10th या 12th में अच्छा रिजल्ट दिखाया तो वो फटाफट अगले दिन पोस्टर लगवा देगा गली गली में कि देखिए हमारे बच्चों ने इतने इतने नंबर लाए, है ना? तो ये भी एडवर्टीजमेंट है। ठीक। अब दोस्तों आगे देखते हैं। देखो एक डेफिनेशन रखें यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब दोस्तों कभी कभी जो एडवर्टाइजमेंट है वो डायरेक्ट कंपनी नहीं करती, वो किसी के थ्रू करती है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे कोई इन्फ्लुएंसर है जिसके करोड़ों सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, तो कंपनी उसे पकड़ेगी, उसे बोलेगी भाई अपनी वीडियोस में, अपनी रील्स के अंदर ना हमारे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो, है ना, एडवर्टाइज कर दो, तो हम आपको बदले में इतना पैसा देंगे। ठीक है? तो ऐसे करके ही आपका एडवर्टीजमेंट होता है। ठीक है? एडवर्टीजमेंट के दोस्तों दो सबसे मेजर जो पॉइंट है वो है आपका, पहला प्रेजेंटेशन, दूसरा प्रमोशन। कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो पब्लिक के सामने, ऑनलाइन, टीवी, जिसके भी आप थ्रू प्रमोट करना चाह रहे हो। दूसरा आपने प्रेजेंट कर दिया, अब उसे प्रमोट कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल अब मैंने कोई साबुन बनाया, साबुन का एग्जाम्पल ले लो। साबुन है तो बहुत अच्छा है लेकिन मैंने उसकी कवरिंग है, बोल सकता हूँ उसको मैंने अच्छे से पैक नहीं किया, एक सिंपल से रैपर में पैक कर दिया, तो क्या लोग लेंगे? नहीं लेंगे उसको। इसलिए उसे प्रेजेंट करना भी अच्छा है कि तो साबुन का जो रैपर हो बहुत अच्छा हो, अच्छा दिखे, है ना? फिर अब जब अच्छा दिख रहा है तो उसे प्रमोट कैसे करूँगा, लोगों को बताऊंगा कैसे उसकी क्वालिटी, वो भी बहुत मैटर करता है। ठीक। आगे बात करते हैं। अब तो आपसे हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले, बेहतर डेफिनेशन वही है कि एडवर्टाइजिंग मीन टू अट्रैक्ट अटेंशन, सिंपल। लेकिन अगर मान लो कोई और पूछे तो आप यहाँ पे एक सिंपल से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग कंसिस्ट ऑफ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कंडक्टेड थ्रू पेड मीडिया अंडर क्लियर स्पॉन्सरशिप। कंपनी किसी इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सर करती है कि भैया हम आपको पैसा देंगे, आप हमारी इस चीज़ को प्रमोट कर दो। ठीक। आजकल तो यूट्यूबर भी करते हैं ना कि यूट्यूबर को कंपनी पैसा देती है, प्रोडक्ट बताते हैं कि दोस्तों आप ये यहाँ से ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक। अब फीचर के एडवर्टाइजमेंट के सबसे अलग पेड फॉर्म, भाई पेड फॉर्म होती है कि आपसे जो बंदा आपकी वस्तु को एडवर्टाइज करेगा वो आपसे पैसा लेगा, बस बदले में कर देगा। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो बिना पैसे के भी कर देते हैं, है ना? जैसे कि कोई मैगजीन और न्यूज़ पेपर वाले होते हैं जो बिना पैसे के भी कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सोचता हूँ आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने और हमने बचपन से न्यूज़ पेपर पढ़ा है, नहीं पढ़ा? देखा तो होगा कम से कम, है? तो आपने देखा न्यूज़ पेपर हास्य मतलब देख लो 4 रुपये 5 रुपये, या हिंदू की बात कर लो 10 रुपये, ऐसे आता है। ठीक है? अब 10 रुपये का वो अखबार बेचता है, ठीक है? 10 रुपये उसे बनाने में, छापने कम से कम मान लेता हूँ 5 रुपये लग जाते होंगे। तो क्या वो सिर्फ 5 रुपये कमाता है? एक अखबार बेचने में कोई अखबार वाली कंपनी 5 रुपये कमाती है? नहीं ना। अगर आपने इस चैप्टर पढ़ा तो आप समझ सकते हो कि दोस्तों असली जो पैसा किसी भी अखबार वाले को मिलता है, न्यूज़पेपर कंपनी को मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? एडवर्टीजमेंट से। जो भी उस पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट आ रही है पेज पे, उससे पैसा कमाते हैं वो। अगर पूरे पेज पे आ रही है तो लाखों करोड़ों, है ना, बहुत रुपए लेते हैं वो लोग एडवर्टीजमेंट करने के। ठीक। तो प्लेटफॉर्म हो गया दूसरा।
नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन की भाई कंपनी खुद नहीं कर रही प्रेजेंटेशन प्रमोशन, दूसरे के थ्रू करा रही है। नॉन पर्सनल, एक बार पर्सनल कि मैं मालिक हूँ प्रोडक्ट का और आप कंज्यूमर में आपके सामने गया भाई देखो ये मेरा माल है, इसका ये क्वालिटी है, आप ले लो। एक होता है मैं खुद नहीं गया, मैंने किसी और को भेजा कि भाई जा मेरा सामान बेच किया, इसे बोलते हैं नॉन पर्सनल। आइडियाज गुड्स एंड सर्विस, मैंने क्या बोला, यहाँ सिर्फ गुड्स को प्रमोट या गुड्स को एडवर्टाइज नहीं करते, यहाँ पे आइडियाज को भी करते हैं, सर्विस को भी करते हैं। जैसे कि आपने ऐड देखे होंगे एड्स के रिगार्डिंग। अब एड्स एक बीमारी है, क्या है बीमारी। अब बीमारी को बेचेंगे तो नहीं, बीमारी के बारे में आपको क्या देंगे, नॉलेज देंगे, आइडिया देंगे कि भैया एड्स है, इससे बचने के लिए आप ये प्रिवेंशन कर सकते हैं। या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो वो भी ऐड चलाएंगे कि भैया यहाँ पे पहाड़ गिर गया, बाढ़ आ गई है, तो यहाँ के लिए आपसे पैसा चाहिए तो आप यहाँ पे पैसा डाल सकते हैं, ऐसे करके। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर, पीपल जनरली डू नॉट नो हु इज द ओरिजिनेटर। अब तो आइडेंटिफाई स्पॉन्सर को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत भी आती है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने आपसे बोला भाई अगर आज का आप देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर पैसे के चक्कर में बैटिंग्स ऐप को, जब आप यहाँ बैट लगाते हैं ना बैटिंग ऐप्स, वहाँ उनको प्रमोट करते हैं कि इस ऐप पे लगा दीजिए पैसा, आपको इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, है ना। अब लोग लगा देते हैं, लोग को ये नहीं पता असली कंपनी कौन है, इसके पीछे असली मालिक कौन है, बस उसने उस इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस के अंदर पैसा लगा दिया, उन्हें नहीं पता असली यहाँ का मालिक कौन है। तो यहाँ पे भी दिक्कत आती है। कंट्रोल, कंट्रोल पूरा कौन करता है एडवर्टीजमेंट को, जो करवा रहा है, जो उसका मालिक है वो। मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव आइडिया, मैंने बताया आपको एडवर्टीजमेंट आपके न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, रेडियो, सोशल मीडिया के थ्रू, हर तरह से एडवर्टीजमेंट होता है। ठीक है, परसेशन क्या हो गया कि प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, प्रमोशन कैसे कर रहे हैं आइडिया गुड्स का। ठीक है, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, अब रोल क्या होता है, सबसे पहला आता है मार्केटिंग रोल, कि भाई एडवर्टीजमेंट कर क्यों रहे हैं, सर रोल क्या है, सबसे पहले मार्केटिंग, कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया उसको हम एडवर्टाइज ना करें तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि यह प्रोडक्ट कैसा है। तो दोस्तों कोई भी सामान बिकने से पहले दो लोगों के दिमाग में उसे छवि बन बैठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आप ले लीजिए रॉयल एनफील्ड, जानते हैं ना, जिसकी रॉयल एनफील्ड कंपनी है, इसकी बुलेट आती है, बहुत सारी बाइकें आती हैं। उसने बुलेट का एक नया आपका वो निकाला, मॉडल निकाला, मान लो है। अब उसने नया मॉडल निकाला, लोगों को कैसे मालूम चलेगा, लोगों को कैसे बताएगा कि इसने क्या क्या नया फीचर डाले, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, टीवी पे, मैगजीन पे, सोशल मीडिया पे, रेडियो पे, हर जगह वो एडवर्टीजमेंट फैला देगा कि भाई रॉयल एनफील्ड के बुलेट का एक नया मॉडल आया है, इसके अंदर हमने ये चेंजेस किए। तो लोग देखेंगे ओहो ये चेंजेस हैं, तो लोग फटाफट शोरूम जाएंगे, अपनी बुकिंग्स करेंगे। अगर लोगों को बताएं ही ना कि नया मॉडल आया, तो क्या लोगों को मालूम चलेगा कि भाई कोई नया मॉडल आया है, लोगों को सपने आ रहे हैं, नहीं ना। बताना तो पड़ेगा ना भाई, एडवर्टाइज तो करना पड़ेगा ना, तभी तो मार्केटिंग करने के लिए किसी ब्रांड को बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगला कम्युनिकेट, भाई मैंने क्या बोला, कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा ना, हमारे कंज्यूमर है, कंज्यूमर से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ऐसे आपके कम्युनिकेट करके ही तो उन्हें अंडरस्टैंडिंग बैठाएंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, है ना। इकोनॉमिक रोल, इकोनॉमिक रोल तो बहुत बड़ा है भाई, अगर आप एडवर्टाइज नहीं करोगे तो बिकेगा नहीं, बिकेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो कंपनी चलेगी कैसे, है ना। क्योंकि आप जानते हो एक कंपनी में सिर्फ एक बंदे की जिंदगी नहीं है, उसके साथ जितने लोग काम करें सबकी जिंदगी, सबके परिवारों की जिंदगी है। तो अगर कंपनी चलेगी तभी इतने सारे परिवार भी चल पाएंगे। ठीक है ना। आगे करें, एक होता है सोसाइटल रोल, सोसाइटी के लिए, इट इन्फॉर्म अबाउट द इम्प्रूव प्रोडक्ट, हेल्प टू कंपेयर फीचर एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन। भाई ये बताता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ कहाँ से कंपेयर करना है। अब तो मार्केट में एक कंपनी तो होती नहीं, एक प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनियां, बिस्किट क्या ले लो, बिस्किट क्या एक कंपनी के आते हैं, 36 कंपनी है बिस्किट की। अब उन्हें अगर मार्केट में रहना है, अपने कंपटीशन में रहना है कंपटीटर के साथ, तो दोनों को अपने आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आपको टेक्नोलॉजी से जानना पड़ेगा, जिससे कि वो मार्केट में टिके रहे, है ना। पब्लिसिटी, दोस्तों आपको हमने अभी तक पूरे समझा अच्छे से एडवर्टीजमेंट को क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, एक होता है पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट पब्लिसिटी दोनों अलग अलग चीजें, दोनों में कंफ्यूजन होता है ना, दोनों एक नहीं है, अलग अलग। क्या है देखो, पब्लिसिटी कंप्राइजेस ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन बाय थर्ड पार्टी सोर्सेज रिगार्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और इट्स प्रोडक्ट। कि पब्लिसिटी की जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं की जाती, कोई थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन होता है वो करता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, when third party communicate about an organization product that result in publicity for the said product। सिंपल सिंपल मैं समझाता हूँ, समझो। आपकी मम्मी दुकान पे गई, ठीक है, आपकी मम्मी ना दुकान से साड़ी की दुकान पे गई, मम्मी लोग जाते रहते ना, मम्मी लोग साड़ी की दुकान पे गई, साड़ी की दुकान पे गई, साड़ी वाले ने बढ़िया सी मम्मी को सिल्क की एक साड़ी दिखाई आपकी मम्मी को। मम्मी ने वो साड़ी देखी, प्राइस मुझे, प्राइस ही मम्मी के बजट में आ गया, वाह साड़ी पसंद, बजट में आ गया भाई साहब, मम्मी ने वो साड़ी आपकी ले ली, और बहुत सी साड़ी।
अब आपकी भी साड़ी लेके आई, अपनी सहेली को बोला कि भैया मैं साड़ी लेके आई हूँ, देखो आके आपकी सारी सहेलियाँ, मम्मी की सहेलियाँ आई, साड़ी देखिए सबको पसंद आई, भाई कहाँ से लाई बहन जी, कहाँ से लाई? अब बहन जी मतलब आपकी मम्मी ने बताया कि हम तो उसकी दुकान से लाए हैं। अब उसकी दुकान में इन औरतों की भीड़ लग जाएगी कि भैया हमें भी वाली साड़ी दिखाओ। तो ये क्या हुआ? क्या दुकान वाला इन सारी औरतों के पास गया कि हमने नई साड़ी लाए हैं, नई साड़ी लाए हैं, सिल्क वाली लाए हैं? नहीं। क्या उसने कहीं अखबार लगवाया, कहीं पर उसने पोस्टर लगवाया, कहीं न्यूज़ चलाई? नहीं। तो लोगों को कैसे मालूम चला? पीपल्स के थ्रू। इसे बोलते हैं पब्लिसिटी। जब कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट किसी सर्विस के बारे में बताए तो उसी को हम बोलते हैं पब्लिसिटी। ये तो आप भी करते रहते हो डेली। आप हो मोमोज खाते होगे, कुछ भी खाते होगे, चाइनीज मोमोज, चाउमीन, जो भी। आपने किसी दुकान के मोमोज खाए भाई, आपको पसंद आ गए। अब आप अपने दोस्तों से मिलोगे, बातचीत चल रही है, तो आप बोलोगे भाई कल मैं उस गुप्ता की दुकान पे गया था, भाई क्या मोमोज बनाता है वो। तो आपको दोस्त पूछेंगे अरे कौन गुप्ता? अरे वही जब अपनी गली कोने में नई दुकान खुली है। क्या अच्छा अच्छा बनाता है क्या? तो सारे लोग उसकी दुकान पे जाने लगेंगे। क्या उस गुप्ता ने गली में ढूंढा पीटा किया हाँ मैं मोमोज अच्छे बनाता हूँ? नहीं। लोगों ने ही दूसरे लोगों को अट्रैक्ट किया, तो इसी को बोलते हैं हम पब्लिसिटी। आई होप आप पब्लिसिटी अच्छे से क्लियर हो गया। सिंपल सिंपल, पब्लिसिटी रेफर्स टू कंज्यूमर वर्ड ऑफ माउथ, कि जो शब्दों के थ्रू पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट होती है उसे बोलते हैं पब्लिसिटी। अब दोस्तों एक आपका एग्जाम में बहुत आता है, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। ये समझ लो, देखो बहुत ईजी है। सोर्स, द मैसेज ओरिजिनेट फ्रॉम द एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग कौन करता है? जो कंपनी का मालिक होता है, जो स्पॉन्सर होता है, वो करता है। पब्लिसिटी कौन करता है? मीडिया करती है। ठीक है ना? आप मीडिया लिख सकते हो, कंज्यूमर भी लिख सकते हो ना। स्पॉन्सर, द आइडेंटिटी ऑफ द स्पॉन्सर इज क्लियरली नॉन। यहाँ पे पता है, जैसे कि मान लो गूगल ने कोई नया सर्विस निकाली, तो उसे एडवर्टाइज गूगल कर रहा है, तो पता है गूगल की सर्विस है, गूगल ही निकालेगा। ठीक है ना? यहाँ पे हमें आइडेंटिटी नहीं पता होती। अब भाई साड़ी किसी ने ली थी, उसने किसी और को बताया, उसने किसी और को, उसने किसी और को। अब हमें कैसे मालूम कि सबसे पहले किसने बताई थी? है ना? कंट्रोल, द स्पॉन्सर हैज एंटायर कंट्रोल ओवर द कंटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द मैसेज। यहाँ पे जो भी आप मैसेज भेज रहे हो, तो कंटेंट भेजो, उस पर स्पॉन्सर का कंट्रोल है कि उसे कितनी नॉलेज, कितनी इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में फैलानी है। क्या यहाँ पे कंट्रोल है? नहीं। यहाँ पे तो पब्लिक है ना, वो एक दूसरे को बताती चली जाएगी। कंट्रोल थोड़ी है, एक को बताएगी, दो को बताएगी, तीन को बताएगी, फैलती चली जाएगी बात, है ना? नेचर ऑफ मैसेज, परसुएसिव मैसेज डिजाइन टू परसुएट कंज्यूमर टू फेवर द प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया। यहाँ पे मैसेज का नेचर ऐसा होता है कि लोग अट्रैक्ट हो और सामान को ले। इन्फॉर्मेटिव मैसेज डिजाइन टू इन्फॉर्म पब्लिक, यहाँ पे होता है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि भाई वहां पे ये चीज मिल रही है, तुम भी ले लो। पेमेंट, द स्पॉन्सर एडवर्टाइजर पे टू गेट द मैसेज डिलीवर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे स्पॉन्सर को पे करना पड़ता है। स्पॉन्सर मतलब मालिक उस प्रोडक्ट का, उसे पे करना पड़ता है। मैं हूँ, मैंने कोई नया प्रोडक्ट निकाला, मैं उसे एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, तो मैं चार लोगों को बताऊंगा भाई मैं तुम्हें 10-10 हज़ार रुपये दूंगा, जाओ लोगों को बता के आओ। तो यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा भाई। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं पब्लिसिटी में? यहाँ क्या, जिस आदमी ने साड़ी बेची आंटी को, उसने आंटी से बोला कि आंटी 10,000 रुपये दूंगा, जाओ पूरे मोहल्ले में सारी औरतों को बता दो। नहीं, उनने अपना माल बेचा, आंटी ने खुश होकर खुद लोगों को बताया फ्री में। क्रेडिबिलिटी क्या होगा? सिंस द मैसेज पेड फॉर बाय द एडवर्टाइजर इट इज द कंज्यूमर लेस क्रेडिबल, सिंस इट इज अ थर्ड पार्टी ओपिनियन। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो एडवर्टाइजर है, जो मालिक है, उसी ने बताया, तो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर है, क्यों? यहाँ पे लोगों ने खुश होकर बताया ना भाई, इसलिए उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। तो यहाँ हमें डिफरेंस बात कर ली एडवर्टाइजिंग की और पब्लिसिटी की। अब एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। भाई इंपॉर्टेंस यहाँ क्या है एडवर्टाइजिंग की? सबसे पहला, टू बिजनेस को किस तरह से इंपॉर्टेंस है। देखो पहला, स्टडी डिमांड। बिजनेस को अगर आपकी अपनी डिमांड बढ़ानी है तो उसको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। ठीक है ना? एडवर्टाइजिंग क्रिएट स्टडी डिमांड बाय स्मूथिंग आउट द सीजनल और साइक्लिक फ्लक्चुएशन by suggesting new and more frequent use of the product. Advertising have to maintain demand throughout the year. एडवर्टाइजिंग से आपको मालूम चलता है कि आपके कंज्यूमर का टेस्ट कैसा हो रहा है। इकोनॉमिक सेल, पैसा भी कमाओगे भाई, लोगे में करोगे। बिल गुडविल, इससे अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हुआ, लोगों ने लिया, लोगों को अच्छा लगा, तो इससे आपकी गुडविल बनेगी। जैसे कि टाटा कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, चाहे वो कार हो, चाहे वो टाटा नमक हो, टाटा टी हो, कुछ भी हो, उसकी गुडविल मेंटेन है क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छे लेवल का है। अगर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है, लोगों ने लिया है, तो वो प्रोडक्ट अच्छे लेवल का है, तो गुडविल उनकी बनी हुई है। सप्लीमेंट सेल्समैनशिप, यहाँ पे आपकी जो होता है एडवर्टाइजिंग मेक द जॉब ऑफ पर्सनल सेलिंग इजी बाय मेकिंग इससे आपको पर्सनल सेलिंग बढ़ती है। आप लोगों के बीच में जा जाकर बताते हो भाई हमारा प्रोडक्ट ऐसा, लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा लोग लेते हैं। इन मिड कंपटीशन, आप अपने कंपटीशन से मिलते हो, मतलब आपको कंपटीटर है उससे अच्छा करते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इससे आप नया प्रोडक्ट बार बार इंट्रोड्यूस करते रहोगे एडवर्टाइजिंग के थ्रू। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट है? फैसिलिटेट परचेजिंग। भाई कंज्यूमर ने टीवी पे देखा 4 में से बिस्किट लेना है,
अब बिस्किट के 4 एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, जो अच्छा लगे वो ले लेगा। वाइड वैरायटी पता है ना, अब 4 आ रहा है तो उसके अंदर वैरायटी बहुत सारी है ना, कोई सा भी ले सकता है, कोई एक तो बिस्किट बेच नहीं रहा, 4 लोग बेच रहे हैं, कहीं से भी ले ले। एजुकेट, इससे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर को एजुकेशन मिलती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में टीवी पे ऐड दिखा रहे हो तो कंज्यूमर देखेगा, अच्छा इस बिस्किट के अंदर आटा है, अच्छा इसके अंदर ये है, इससे मेरे लिए बॉडी के लिए हेल्दी है, तो उसे एजुकेशन मिल रही है प्रोडक्ट के बारे में, तो ले लेगा। रिड्यूस प्राइस, और भाई जब एक मार्केट में 4 कंपनी होती है एक ही प्रोडक्ट की, तो आपस में प्राइस को ऊपर नीचे करती है, इससे कि प्रोडक्ट कंपनी, इससे कंज्यूमर उनका प्रोडक्ट ले, फायदा किसका है, कंज्यूमर का, उसे कम दाम में सामान मिल जाएगा। मिडिल मैन, अब मिडिल मैन कौन होता है, देखो ये है, आप समझो होलसेलर जो माल बना रहा है, प्रोड्यूसर मान लो, ये प्रोड्यूसर जो माल बना रहा है, ये हमारा कंज्यूमर जो माल खरीदेगा। बीच में एक होता है मिडिल मैन, कौन होता है बीच में, एक मिडिल मैन होता है यहाँ से प्रोडक्ट लेके और यहाँ पे पहुँचाता है। मिडिल मैन का क्या फायदा है, क्विक टर्नओवर भाई, उसका पैसा बढ़ेगा भाई, है ना। मोर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करेगा बढ़िया करके लोगों से, यहाँ इससे करेगा यहाँ उससे करेगा तो चलेगा। लो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने की कॉस्ट कम आएगी। सोसाइटी के लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट भाई, बिजनेस बढ़ेंगे मार्केट में। जो एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, बिजनेस भी बढ़ाती है। अब कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करनी तो लोग चाहिए, लोग चाहिए तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। सस्टेन मीडिया, मीडिया का भी हेल्प होती है, न्यूज़पेपर मैगजीन वालों की भी। एनकरेज आर्ट एंड क्रिएटिविटी, से आर्ट और क्रिएटिविटी एनकरेज होती है। रिसर्च और डेवलपमेंट में काम वो फायदा होता है भाई, एडवर्टाइजिंग के लिए नए नए लोग रिसर्च करेंगे, है ना, इसीलिए। इंसेंटिव टू प्रोग्रेस, लोगों को इंसेंटिव अच्छा मिलेगा, सोशल अवेयरनेस भी होगी। तो गाइस यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज एडवर्टाइजिंग खत्म हुआ। आई होप आपको एडवर्टाइजिंग अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इंस्टाग्राम की आईडी और आपके टेलीग्राम की दोनों लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, कोई डाउट हो। और आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, आप ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। कुछ आपको लगाओ कि भैया समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताएं, मैं उस चीज़ को जरूर इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। बाकी दोस्तों ऐसे बने रहना मेरे साथ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।